साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिकल साइंटिस्ट। साथियों अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मेमोरी कंसंट्रेशन का कैसे हम इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे आप इनको बढ़ा सकते हैं और इनके दुश्मन कौन है, कैसे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारा चिंता जो होती है इसका हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन से कैसे जुड़ी हुई है। और अगर चिंता होता है, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हम सबके साथ चिंता इस तरह की कोई ना कोई चिंता रहती है। हमें सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें कि चिंता से अगर हो गई है तो उससे बचना कैसे, निकलना कैसे, उस पर बेसिकली हम बता रहे हैं। तो चिंता क्या होती है कि जब एक नेगेटिव इमोशन होती है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, जब भी आपकी चिंता होगी तो आपका माइंड क्या करता है कि अलग अलग चीज़ें दिमाग में घूमती रहेंगी। कोई ना कोई अलग अलग व्यूज, कोई घटनाएं, पास की घटनाएं, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या बोला, उस समय क्या घटना घटी, कोई आपको जला ले दे, बेइज्जती महसूस हुई, तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं क्या होगा। कोई अगर घटना घटी नहीं है लेकिन हमें चिंता रहती है कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। घटना घटी नहीं है लेकिन हमारा माइंड पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए नेगेटिव बातें ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। तो हम उसी हिसाब से सोचते रहते हैं कि हमारे माइंड में अगर हमारा साथ ऐसा हो गया तो क्या हुआ, तो चिंता होती है। तो चिंता के टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल कम हो जाती है, डाउन लेवल पे आ जाती है, क्योंकि हमारा माइंड अलग अलग डाइवर्ट हो जाता है, अलग अलग चीज तरह की बातें सोचता रहता है। तो हम कोई भी डिसीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता, क्योंकि डिसीजन कहाँ से लेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो है नहीं। आप सोच ही नहीं पा रहे मैं सही किधर जाऊं किधर ना जाऊं। मान लीजिए मुझे जयपुर जाना है और मुझे कोई दोस्त मिलता है, वो कहता है कि चलो दिल्ली चलते हैं, मैं अपना काम छोड़ के उसके साथ दिल्ली चला गया और वो गुड़गांव जाके मुझे बोलता है देख मैंने तुझे बेवकूफ बना दिया। इस तरह से हम डिसीजन गलते हैं और हमारी लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ या रिजल्ट कैसे आएंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमारे डिसीजन कैसे हैं। आपके डिसीजन अगर सही है तो आप लाइफ में अच्छा कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, और आपके डिसीजन गलत है तो आप कामयाबी से दूर होते चले जाएंगे। तो चिंता का जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब भी आपको चिंता आएगी तो चिंता जो सिचुएशन है, जो खराब सिचुएशन, बुरे से बुरा जो हो सकता है उसके बारे में सोचिए कि कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बुरे से बुरी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। उसके बारे में फिर ठंडे दिमाग से सोचिए कि उसके लिए मैं कर क्या सकता हूँ, जो मेरे हाथ में, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उसके बारे में भूल जाए, और जो चीज़ आपके हाथ में है वो उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। अब दूसरी बात आती है कि जब हम चिंता के बारे में सोचते हैं या नेगेटिव इमोशन होते हैं, नेगेटिव बात के बारे में सोचते हैं, तो वो इतना नुकसान चिंता जो कर देती है उतना सोचने से ज्यादा नुकसान होता है, बजाय कि वो सिचुएशन आएगी वो नुकसान करे। तो हम अगर उस चिंता से अपने आप को बचाए रखें तो हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। तो चिंता से बचने का जो मूल मंत्र है कि चिंता जब भी होगी आपको, हमें लगता है कि चिंता होगी तो माइंड में कोई ना कोई बात चलती रहती है, और हम अक्सर ये सोचते हैं कि माइंड में बात चली उसके बाद हमारा एक्शन होता है, क्योंकि हमारा माइंड ही तो हमें से बड़ी बड़ी चीजें करवाता है। कोई भी एक्शन करवाना, माइंड में कोई बात चलेगी, आपको ये खाना है तो मनपसंद खाने की चीज के लिए आप एफर्ट करना शुरू, एक्शन हो गया। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो एक्शन और थॉट दोनों साथ साथ चलते हैं। आप चिंता की स्थिति में देखिए दोनों पैरेलली चलते हैं। अब विचार जो होते हैं उस पर हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक होती है। अब आप एक्शन आपके हाथ में, सपोज कीजिए आज आपको सुबह 6 बजे उठना है, आप सुबह 6 बजे उठने की तैयारी करते हैं, आपको चिंता रहती है नहीं उठा तो क्या होगा, सुबह मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, मैं नहीं उठ पाया तो क्या होगा। अभी आप अगर रात को ये सोच के सोते हैं मुझे उठना है, उसके लिए आपको एक्शन लेना है। एक्शन ये है कि आपको 6 बजे उठना है क्योंकि आपको किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है, अगर नहीं जाने तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो 6 बजे आप उठेंगे, ये एक्शन लेना आपके हाथ में है। एक्शन आपने लिया, एक्शन के बाद आपका विचार, जब आप एक्शन लेंगे तो एक्शन के हिसाब से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब आपका विचार ऑटोमेटिकली आपको उस तरफ ले जाएगा। तो जब भी ऐसी कोई नेगेटिव बात आए दिमाग में, आपका विचार आ रहा हो, तो आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल जो हथियार है जो आप कर सकते हैं, आपके हाथ में कंट्रोल में है, वो ये है कि विचार डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है, आप एक्शन आपके हाथ में है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना तो भैया उसके लिए कोई एक्शन लो। एक्शन लेने के, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, अपने व्हीकल से जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, उसके क्या फायदे नुकसान है वो आपको। तो एक्शन पे जब हम काम करना शुरू करते हैं, किसी भी तरह का काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम उस चीज पे आगे बढ़ना शुरू होते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू होते हैं, प्रॉब्लम अपने आप दूर, प्रॉब्लम का घटने शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम दूर जानी शुरू होती है। जब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमारा विचार ऑटोमेटिकली उसी तरह की चीजों का अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि विचार माइंड से जुड़ा हुआ है। इसको कैलकुलेट करने की कोई मशीन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है कि हमारा किधर विचार जा रहा है, कितने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। इसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक्शन बॉडी से कंट्रोल होती है। बॉडी हालांकि ये जुड़ा माइंड से होता है, लेकिन एक्शन आप लेंगे तो आपकी बॉडी जब एक्शन पॉजिटिव स्टेट में जा रही है, तो बॉडी पॉजिटिव स्टेट में जा रही है, उससे आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं तो पॉजिटिव एक्शन का इफेक्ट आपके विचारों से जुड़ा हुआ है, वहां माइंड भी। तो दोनों जो थे, माइंड जो नेगेटिव स्टेट में था, माइंड आपका
पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा, और आपका जो चिंता की वजह से एनर्जी वेस्ट हो रही थी आप उससे बच गए। ये इसका सबसे बढ़िया समाधान है। तो जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप जब भी चिंता कम हो, क्योंकि हमारे पास वही 24 घंटे की एनर्जी, जितना ज़्यादा टाइम नेगेटिव चीज़ में बिताएंगे उसके बारे में आपकी एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी ही हमारे से बड़े काम करवाती है। एनर्जी अगर गलत कामों में लग जाएगी, वेस्टफुल कामों में लग जाएगी, व्यर्थ के कामों में लग जाएगी, तो आपके पास एनर्जी का रिजर्व है वो थोड़ा हो जाएगा, स्टोर में जो स्टोर है उसमें एनर्जी का बैलेंस कम हो जाएगा, और आप अच्छे काम के लिए उस एनर्जी को नहीं बचा पाएंगे। जब जरूरत होगी आपके पास एनर्जी नहीं होगी। तो आपने अपनी एनर्जी को बचाने के लिए क्या करना है, जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आए, चिंताएं सबके साथ आती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, खूब समझदार लोग होते हैं, खूब पढ़े लिखे होते हैं, वो भी इस इमोशन इस तरीके के बचना नहीं जानते। हम ज्यादातर क्या करते हैं, धार्मिक उसमें चले गए थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर के लिए मूड बदलता है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम भारत में वही प्रॉब्लम शुरू होती है। हम किसी मनपसंद कोई जगह पे घूमने चले गए, किसी जिससे आपका अच्छी बातें लगती हो, इंस्पायर होते हो, उससे मिलने चले गए, तो आप थोड़ी देर के लिए गए, लेकिन आप बाद में आके आपकी सिचुएशन वहीं की वहीं होती है। तो इसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ, और ना ही हमें ये चीज़ें कहीं सिखाई जाती। ठीक है, धर्म को आस्था से जोड़ दिया, हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं, हमें लगता है थोड़ी देर खुश हो गए, लेकिन हम जब तक इसका साइंटिफिक तरीका नहीं सीखेंगे, साइंटिफिक तरीका ये है कि आप अपने माइंड को उस नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में लाएं। पॉजिटिव स्टेट में लाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, आप कभी भी ऐसी घटना हो, अपनी लाइफ की हैप्पीएस्ट मोमेंट को याद कीजिए। आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, आपको कभी अवार्ड मिला था, आपने स्कूल में टॉप किया था, आपने कोई और आपको मेडल मिला हो, आपने फर्स्ट टाइम जॉब लगी थी, आपने फर्स्ट टाइम सैलरी ली थी, उसके बाद आपने क्या किया था, आपने और कोई बड़ी अचीवमेंट की, उसके बारे में याद कीजिए। आपकी और कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट, फैमिली के हैप्पीएस्ट मोमेंट को याद कीजिए। आप उनको देखते ही आपका मूड एकदम बदलना शुरू हो जाता है। जब आप उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में इमेजिन कीजिए, जो अगर वो आप 10 सेकंड के लिए भी सोचते हैं, आप इमेजिन करते हैं, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जो पॉजिटिव शेड की चीज़ें होती हैं, आप कभी गुरुद्वारे में जाके देखिए, आप सरदारों को देखिए, हम क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। कभी भी अप डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी में अच्छी बुरी चीज़ें दिनचर्या में घटना घटती रहती है, लेकिन सरदारों को आपने कभी देखा कि वो इतनी खुशहाल और संपन्न कौम क्यों है? सरदार चाहे बहुत ज़्यादा पैसे, लेकिन वो खुश रहे। खुश क्यों रहता है कि एक तो वो गलत काम से बचा रहता है, उनका जो धार्मिक जो आस्थाएं और परंपराएं हैं वो इस तरह से बनाई गई है कि वो सरदार गलत काम करने से डरता है। जब भी हमारे अंदर गलत काम करने का डर होगा तो हम गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे तो अच्छे काम में रहेंगे। जब भी कोई खुशी गम का मौका होता है, खुशी में सरदार सेलिब्रेट में करने में सबसे आगे। पंजाब में देखिए, खाने पीने के शौकीन, रहने के शौकीन, पहनने के शौकीन, वो सब क्या है, एक पॉजिटिव स्टेट में। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपको अच्छा फील होता है, वाइब्रेंट कलर, आप अच्छी कामों में लगे रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आपको खुशी मिलती है, आपका मूड पॉजिटिव स्टेट में आता है। जब कोई गम का मौका होता है, जैसे रामदेव की वहाँ गोली चली थी जब 4 जून को दिल्ली में, तब मैंने देखा था बहुत सारे लोगों को वहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारा ले गए थे और आर्य समाज मंदिर ले गए थे। तो उसके बाद मुझे याद है, जब कई लोग मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था गुरुद्वारे में जो लोगों ने, सरदार लोगों ने सेवा की थी वो वास्तव में काबिल तारीफ थी। तो लोग उन चीज़ों को भूलते नहीं, अच्छी चीज़ों को याद रखते हैं। उनको कोई वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा था, वो सेवा की भावना है। और सिर्फ ये नहीं रामदेव वाले मूवमेंट में था, ये हमेशा ऐसा होता है। जब भी कोई कभी आपदा की स्थिति आती है, सरदार देखिए कभी कोई स्थिति हो। एक बार मैं पंजाब गया हुआ था, रोपड़ से हम मेरे दोस्त के साथ चंडीगढ़ आ रहे थे, तो रास्ते में एक बस जा रही थी, किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसको घसीटते हुए लगी और वो वहीं पर एक्सपायर हो गया। तो वो सब गांव वाले, वो नॉर्मल फैमिली से था, फैमिली में और कोई कमाने वाला था नहीं, तो सारी भीड़ लगा के बैठ गई। तो आसपास हमने बुझाए, हम भी जाम में फंस गए। तो हमने देखा कि उस समय गुरुद्वारे के जो लोग थे, पास गुरुद्वारा था, वो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ लेकर आ गए, पूरा दिन जाम देखते। तो हमने पूरी जाम में देखा कि मतलब वो उनके अंदर डेडिकेशन कितनी है कि किसी भी तरह की दुख तकलीफ हो, खुशी हो, गम हो, तो वहाँ पर वो सेवा के लिए पहुँच जाते हैं। जब आप अपना जो तन मन धन और एनर्जी को पॉजिटिव काम में लगाते हैं, किसी की मदद में लगाते हैं, जो आप मदद दे रहे हैं वही आपको मल्टीप्लाई होकर मिलती है, खुशी मिलती है। एटलीस्ट वो नेगेटिविटी से बचा हुआ है, वो इधर उधर की चुगली चाटे से, किसी की नफरत फैलाने से, गलत काम करने से बचा हुआ है। जब वो पॉजिटिव काम करे तो पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी, पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी तो जो उसके संपर्क में आएगा वो भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ग्रहण करके जाएगा, कुछ इंस्पायर होकर जाएगा, प्रेरणा करके जाएगा। और जब हमें अच्छी प्रेरणा मिलती है तो लाइफ में अच्छे काम करते हैं। तो चिंता से बचने के हमने प्रैक्टिकल टिप बताए हैं। इसके बारे में हमने और भी माइंड के वीडियो बताए हैं कि पॉजिटिव स्टेट में कैसे रहना है। उसके लिए हमने अभी और वीडियो बना रहे हैं, उससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। आपको चिंता से कैसे बचना है, प्रैक्टिकल टिप्स हैं, इनके लिए हमने जो आप पूरी अगर इस मुद्दे के बारे में जानकारी चाहते हैं, हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड जो हैप्पीनेस सीरीज के वीडियो उनको देखते रहिए। उसमें आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी जो हमें प्रैक्टिकली कहीं सिखाई नहीं आती, और जिसकी वजह से हम जब भी प्रॉब्लम आती है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने के चलते डर या नेगेटिव इमोशन में ज़्यादा टाइम रहते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और नींद की गोली देते हैं,
और वो उसका अच्छा वाला ज़िंदगी चल रही थी, डर दवाई से, तो दवाई तो काम करेगी नहीं डर में। अब उसको नींद आनी शुरू हो गई और वो नशे की तरफ जाना शुरू हो गया और उसकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है और वो सुस्त सा हो जाता है नशे की तरफ जाके और वो अच्छा काम नहीं कर पाता और वो उदास सा रहने लग जाता है, उसकी लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। और उस उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से क्या होता है, उसको और बीमारी लगनी शुरू होती है। घर में कोई भी आता है, तुम्हारे क्या हुआ, उसको क्या है, वो मतलब वो अलग अजीब से उनकी, वो ठीक भी हो जाएगा, वो ठीक तो भी उसको जो रिश्तेदार मिलने आएंगे और कोई जानकर मिलने आएगा तो उससे इस तरह की बातें करेंगे, तुम्हारी उसको हो गया था, दिमागी बीमारी हो गई थी, वो पागल हो गया था, वो डिप्रेशन में चला गया, तो उसका क्या हुआ। तो ये सब चीजें उसको बाद बाद में भी परेशान करते थे जब वो ठीक भी होता है। तो ये सारी सब नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन से बचने के इनके तरीके हैं। आप अगर इन पे ध्यान देते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हमने इसके लिए माइंड वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं। आपके जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इस तरह की समस्या से जूझ रहा हो, तो उसको दवाइयाँ खिलाने के बजाय माइंड एक्सरसाइज सिखाएं, ताकि वो इस दलदल से बाहर आ सके और अपने बेहतर लाइफ को जी के धन्यवाद जाए। साथियों, हमने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं और हमें इसे विश्वास है ये जानकारी आपको अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचाएगी, आपको मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करेगी। और आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद, जय हिंद।